हरिओम सर। मैं नीतीश कुमार और वर्तमान में 11th क्लास का छात्र हूँ। मैं ग्राम कुंथा और ज़िला बांका से बिलोंग करता हूँ। 8 क्लास की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने उच्च कोटि की शिक्षा पाने के लिए अच्छे स्तर की कोचिंग को ढूंढना शुरू किया। दोस्तों के माध्यम से मुझे RMZ नामक संस्थान का मालूम हुआ, जो नाथनगर में स्थित मनस्कामना नाथ मंदिर के निकट स्थित था। वहाँ पर मैंने बगैर एडमिशन डेमो क्लास किए बिना करवाया और वहाँ मुझे 3 चीज़ों की प्रॉपर्टी मिली। नंबर 1, नियमित रूप से क्लास करना। नंबर 2, गृह कार्य को पूरा करना। और नंबर 3, यहाँ के नियम कानून का पालन करना। मैं प्रत्येक दिन सोने से पहले और जगने के बाद इन तीनों प्रॉपर्टी को रिपीट करता और सोचता। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को जारी करता। RMZ में मुझे 3 शिक्षक मिले। नंबर 1, डॉक्टर अशोक रजक, जो केवल संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे, जिन्होंने हम लोगों को वर्ग 9 और 10 में संस्कृत व्याकरण से लेकर किताबों तक ज्ञानवर्धन कराने में एक फुटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। उन्होंने हम लोगों को समझाने में और बुझाने में अच्छा योगदान दिया था। उनका समझाने और बुझाने का तरीका ही कुछ अलग था, जैसा कि मानो भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं। नंबर 2, मनीष कुमार, जो केवल इंग्लिश के स्पेशलिस्ट टीचर थे। दोनों ही कक्षाओं में हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर से किताब तक अच्छे ढंग से समझाया, बुझाया और पढ़ाया। इन्होंने भी हम लोगों को समझाने बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनका भी जहाँ तक हुआ हम लोगों को इंग्लिश समझाने में बहुत अच्छा योगदान हुआ। उसके बाद डॉक्टर रंजीत राज अधिकारी, जो शेष विषयों का प्रख्यात प्रचंड विद्वान थे, उनके साथ साथ योगा का भी अच्छे मार्गदर्शक थे, जिन्होंने हम लोगों को RMZ में 2 साल बिताने का कभी फीलिंग्स ही नहीं होने दिया। आजकल के स्टूडेंट अधिकतम लोग कहते हैं कि गणित बहुत हैवी सब्जेक्ट, भारी है, लेकिन हम लोगों को ऐसा डॉक्टर रंजीत राज अधिकारी की अगुवाई में नहीं लगा। लेकिन हम लोग वेट करते रहे कि कब हैवी मैथ आएगा, कब आएगा। इंतज़ार करते करते यह हैवी सब्जेक्ट निकल गया और हम लोग को पता भी नहीं चला कि हैवी सब्जेक्ट का उन्होंने इस तरह से समझाया, बुझाया और पढ़ाया कि हम लोगों को कोई असर ही नहीं हुआ समझने में न बुझने में। ये उसका महानता के कारण गणित की पढ़ाने की शैली कुछ अलग है। हम लोगों को सर NCERT के अलावे अदर सब्जेक्ट को भी अदर राइटर के बुक को भी पढ़ने कहते थे, लेकिन अधिकतर बोर्ड की परीक्षा पास करने के लिए NCERT पर विशेष ध्यान दिवाते थे और कहते थे NCERT को बार बार रिपीट करो। जैसे मैथ का चैप्टर हुआ त्रिकोणमिति, स्टैटिक्स, मेजरमेंट, द्विघात समीकरण का सवाल, ये सब को ज़्यादा फोकस किया हम लोगों ने। हाइट एंड डिस्टेंस को भी मैंने बार बार रिपीट किया था और बाकी सब्जेक्टों के अध्यायों को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा। पढ़ने के साथ साथ मैंने उसे नोट्स भी करता था, उसको लिखता भी था। याद करने के दौरान हिस्ट्री
ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स को भी याद किया। याद करते करते उसके बाद उस किताबों के क्वेश्चन को भी मैंने डिटेल से क्वेश्चन आंसर किया था। इन सभी को करने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम हॉल में लग रहा था कि इस बार का टॉपर मैं ही बनूंगा, लेकिन टॉपर न बनने के बजाय मुझे 412 अंक यानी 82.4 अंक फीसदी प्राप्त हुए। और 8 यहाँ आरमजद में एडमिशन के पहले मैं सिर्फ लक्ष्य का कल्पना करता था, अब कल्पना ही नहीं उनकी रास्ता को भी पकड़ चुका है, उनका हल्की हल्की रहस्य को भी जान चुका है। इस लक्ष्य को हम कैसे हासिल करें, कैसे इस मुकाम तक पहुँचेंगे, उन सब के बारे में सब मैंने ट्रिक सर से ग्रहण किया। मुझे लक्ष्य की प्राप्ति में ख्वाहिश भी बढ़ने लगा। विशेष कोचिंग के बारे में आत्मकथा क्या कहूँ। अब मैं अंतिम में हरिओम कहकर इस वीडियो रिकॉर्डिंग को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।